Warm greetings, traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy, and I welcome you all to this brand new video. I'm making this video approximately after two months. The last video that I uploaded on YouTube was 2 months ago, and it's been a long break. Uh, there were few things I was busy in, and कुछ सिनेरियोस भी कुछ खास ऐसे नहीं थे कि मेरे को आके एक्सप्लेन करनी पड़े चीज़ें, बट यप, नाउ things have started to become really very difficult in the market, and I think this is the right time to make a video. One more thing, been receiving a lot of requests to upload video regularly on YouTube. They were like, people were like, सर कोई बात नहीं, अगर व्यू सेम भी है फिर भी आप वीडियो अपलोड कीजिए. लेवल्स क्या पता कुछ डिफरेंट हो, क्या पता कोई चीज़ हमारे को आपसे सीखने को मिल जाए. सो ठीक है, आई हैव टेकन दिस इन कंसिडरेशन एंड आई विल बी नाउ अपलोडिंग वीडियोस रेगुलरली ऑन यूट्यूब. अगर मेरा व्यू सेम भी रहेगा तो भी मैं रेगुलरली अब यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. कोशिश रहेगी कि डेली शाम को एक मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाल दूँ. अगर नहीं डाल पाया डेली भी तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में एक बार ज़रूर डाल दूंगा. हफ्ते के अंदर कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियोस आपको मैं बना के दूँ. कल के लिए मैंने कुछ प्लान करके रखा हुआ है ऑलरेडी. कल मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपलोडिंग, नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो ऑन वेंसडे. मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी अपलोडिंग अ रिस्क मैनेजमेंट वीडियो. पार्ट 1 मैंने अपलोड करा था लास्ट ईयर. पार्ट 2 अब मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक. सो परसों वो वीडियो डालूंगा, कल मार्केट एनालिसिस का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा. अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ आज यहाँ पर. मैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव की बात करूँगा और साथ के साथ में थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की भी बात करने वाला हूँ. सो बकल अप, ध्यान से बैठ जाओ, आराम से. हो सके बड़ी स्क्रीन पे देखो, बड़ी स्क्रीन पे ना सही, अगर छोटी ही स्क्रीन है अभी फ़िलहाल आपके पास तो ईयरफोन्स लगा के देखो. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके गाइस, सो डायरेक्टली मैं आपको लेवल्स देने वाला हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर. मैं प्रीवियसली जाके कुछ एनालिसिस अभी नहीं करने वाला, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. और आप लोग भी मैच्योर हो इतने कि आप जाके बड़े चार्ट्स पे अपने आप, अगर आप जाओ डेली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट के ऊपर, बड़े लेवल्स पे जाके आप अपने आप एनालाइज कर लोगे, चीज़ें आप अपने आप देख सकते हो. मैं यहाँ पे आपको कुछ सिर्फ लेवल्स बताने आया हूँ और क्या मेरा व्यू है मूविंग फॉरवर्ड वो समझाने आया हूँ. देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एक ही आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा नीचे और एक एक ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही होगी. ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए, फॉर माय ओन ट्रेडिंग पर्पस, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बीच की जो लाइंस है अभी फ़िलहाल इग्नोर करो. अभी आप सिर्फ ये देखो, एक ये वाला रेक्टेंगल जो लास्ट मैंने ड्रॉ करा हुआ है समवेयर अराउंड 17,560, और एक ये जो मैंने लाइन ग्रीन कलर की यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन समवेयर अराउंड 17,868. ठीक है, सो 17,560 से लेके 17,860 मान लो अप्रोक्सीमेटली 300-310 पॉइंट्स का जो रेंज है, ये समझ लो मेरे लिए वो फिक्स डिफाइंड रेंज है कि इस रेंज के अंदर मैं, अगर मुझे यहाँ पे दिखेगा मैं बाय करूंगा, मुझे यहाँ पे दिखेगा मैं शॉर्ट सेल करूंगा. अगर मार्केट, अगर निफ्टी मेरा 17,868 के ऊपर निकलता है, आई विल बी एग्रेसिवली बुलिश फॉर दिस टारगेट, फॉर दिस टारगेट. आई रिपीट, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बता के जा रहा हूँ चीज़ें, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, बिकॉज आई नो कॉम्प्लिकेट करने की अभी ज़रूरत है ही नहीं. ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट ने कर रखी हैं. ठीक है, मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कॉल बाय करके भी पैसा नहीं बना पा रहे, पुट बाय करके भी पैसा नहीं बना पा रहे. ठीक है, और कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई भी हैं इन पास्ट मंथ, जो कि मैं आज एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उन कुछ चीज़ों की ज़रूरी है, पता होना चाहिए. ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट. 17,560 से लेके ऑल द वे फ्रॉम 17,560 टू 17,860 आई विल रिमेन कॉशियस, और मैं इसी रेंज को प्ले करने वाला हूँ. अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो ये मेरा टारगेट है, मैं यहाँ तक का लूँगा, ज़रूर लूँगा.
और मैं कॉल्स को फिर थोड़ा-सा आप ये समझ सकते हैं कि मैं थोड़ी-सी एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे स्टार्ट करूँगा अगर ये लेवल मेरा डिसिसिवली टेक ऑफ होता है तो। डिसिसिवली कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो एक अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट डोजी बना दे, वो डिसिसिव क्लोजिंग नहीं होगी। एक अच्छी खासी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, तो ही मैं एग्रेसिव लॉन्ग जाऊँगा फॉर दिस टारगेट। ऑलराइट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है, सो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको नीचे का भी लेवल बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट करा हुआ था। जस्ट अ सेकंड। अगर मार्केट इसको टेक ओवर करता है, नीचे का लेवल अगर मार्केट टेक ओवर करता है, तो मार्केट उस केस में कहाँ तक जाएगा, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। सो जो सबसे पहला जो मेरे को लगता है जो लेवल निकल के आएगा, वो आएगा 17407 का। ठीक है, 17407 का मैं मार्क कर देता हूँ, समवेयर अराउंड उसी के आसपास ये लेवल निकल के आएगा। और अगर ये लेवल भी टेक ओवर हो जाता है, फिर उसके बाद जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 17280। ठीक है, ये दो लेवल्स हैं जिनके ऊपर मेरी वर्किंग रहेगी नीचे की साइड के लिए। ऊपर की साइड के लिए तो मैं सिर्फ आपको एक यही लेवल दे के जा रहा हूँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स निकल के आते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा अपने आप वीडियो अपलोड करके। ठीक है, ओके। सो निफ्टी का एनालिसिस आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। ऑलराइट, सो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने कंसल्टेंसी क्लाइंट्स के साथ शेयर करी थी, और हर किसी के साथ मैं वो सब चीज़ें शेयर नहीं करता। वो सिर्फ जो मेरे क्लोज हैं, जो क्लाइंट्स मेरे क्लोज हैं, उन्हीं के साथ, कंसल्टेंसी ऑब्वियसली उसमें से एक है कंसल्टेंसी ग्रुप, मैं उन्हीं के साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। दिखा देता हूँ क्या वो चीज़ है। ओके, I'll just share the screen. सो आप लोग को विजिबल हो गया होगा मेरा फ़ोन का स्क्रीन। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। So on Thursday, 23rd of March, I posted this message. As per my understanding, April 17 is next important date, and he's my client. और इनके हिसाब से 2-3 अप्रैल को भी कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल रिवर्सल आना था। मैंने उसको सिर्फ ओके करा, सिंपली बिकॉज मेरे लिए 2-3 अप्रैल कुछ खास डेट मायने रखती नहीं थी। मेरे लिए जो डेट मायने रखती थी वो थी April 17। और एक और डेट थी जिस डेट को मैंने ओपनली अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट करा था, वो डेट थी 21st of March। 21st of March, सिर्फ ये दो डेट्स थी जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको बताता हूँ, अब इन दो डेट्स की मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो ओवर हियर यू विल कम टू नो एग्जैक्टली ऑन 20th of March, 20 मार्च को मार्केट ने बॉटम लगा दिया था, और मार्केट ऊपर गया। किस डेट तक ऊपर गया? 17 अप्रैल। मुझे 23 मार्च को ही पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट एक अच्छी खासी आपको रैली दिखाएगा। और उस रैली के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया, अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करा उस रैली के अंदर मैंने। बट बट एक दिक्कत थी यहाँ पे, एक दिक्कत थी, मैं बताता हूँ। एक्चुअली जहाँ मेरा ऑफिस है ना, वहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग रूम भी बनाया हुआ है। सो मतलब जो आसपास के वहाँ पे लोग हैं जो मार्केट से रिलेटेड हैं, तो वो वहाँ पे आके लाइव ट्रेड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रॉपर एक ट्रेडिंग फ्लोर बनाया हुआ है, मंथली उसके चार्जेस होते हैं, आप पे करें और साथ में बैठ के मेरे साथ ट्रेड करें। उसमें से मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि जस्ट अभी 12th पास आउट हैं, या फिर अभी जस्ट 12th में आए ही हैं, मतलब टोटली यंगस्टर्स, एकदम यंग ब्लड, राइट। And they came to me with a capital of just rupees 20, 25,000, 30,000 in the month of March, starting of March, I would say. और मार्च की स्टार्टिंग में आए थे मेरे पास। मैंने मैंने क्या, उन्होंने खुद से भी अपने काफ़ी अच्छे ट्रेड्स करे, मैंने भी उनको ट्रेड्स बताए। सो मार्च के स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे ज्वाइन करा। मार्च के एंड तक ये जो हमारा ये ट्रेड था ना, जो हमने ये ट्रेड प्लेस करा था एग्जैक्टली 21 मार्च को, ये जो हमने ट्रेड प्लेस करा था मेरे क्लाइंट्स के साथ, मैंने ट्रेड प्लेस करा था, यहाँ तक उनका कैपिटल वॉज मोर देन डबल।
20-25 हज़ार लेके बैठे थे, 50-60-70 हज़ार तक का कैपिटल उनके पास हो चुका था सिर्फ 1 महीने के अंदर। यंग ब्लड, यंगस्टर्स बहुत खुश थे, अलग यूफोरिया था। बट एक चीज़ उनके साथ गलत हुई, उनकी साइकोलॉजी काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई। मेरी चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को जो अब एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट्स। और कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट हुई उनकी साइकोलॉजी कि उनके पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आया। द पेरेंट्स वर लाइक कि सर, क्योंकि देखो क्या होता है, हर हर किसी ने कभी ना कभी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया ही होता है। सो पेरेंट्स वर लाइक सर, हम भी मार्केट के अंदर थे, पर जिस हिसाब से आपने हमारे बच्चे को ग्रो करवाया, हमारे बच्चे के कैपिटल को ग्रो करवाया, हमने ये चीज़ कभी नहीं देखी। जेनुइनली आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जो शायद ना तो मुझे पता है, और ना मैं अब जानता हूँ, ना मैं पहले जब किया करता था मार्केट के अंदर तब जानता था। आपने बहुत अच्छे से हमारे बच्चों को उस लेवल पे लेके गए हो। अब बट उसके बाद क्या था, जब आप एक कैपिटल ग्रो हो जाता है, आप ऐसे समझिए ना, ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक बुलेट बाइक है, बुलेट 350 सीसी बाइक है, आप उसको चला रहे हो, ठीक है, जो फोर्थ या फिफ्थ गियर में पहुंचेगी समवेयर अराउंड 100-120 की स्पीड पे, राइट। और वहीं दूसरे हाथ में आपको हायाबुसा पकड़ा दूँ, जो कि पहले गियर में ही 150 के ऊपर जाएगी, 150 के ऊपर फर्स्ट गियर में। कहाँ फोर्थ फिफ्थ गियर में 100-120 पहुंचेगी बुलेट, और कहाँ हायाबुसा फर्स्ट गियर में ही 150 के पास चली जाएगी। समझना बात को। विद ग्रेट पावर डिलीवरी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उनको तो वो मैंने हायाबुसा वाला गियर तो डलवा दिया, ठीक है, बट एक चीज़ गलत हुई क्या। आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं हमेशा अपनी वीडियो को एक नोट के ऊपर एंड करता हूँ कि अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, राइट। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा। क्योंकि देखो मेरे लिए माता पिता बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ज़रूर देखो, आज भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ कभी कभी लड़ाई कर लेता हूँ, ठीक है, उस हिसाब के थॉट्स ज़रूरी नहीं है मैच हो, बट स्टिल दे आर राइट, दे आर ऑलवेज राइट। ठीक है, गलती हो जाती है, जाके फिर सॉरी बोल देते हैं, हक कर लेते हैं, मम्मी को हक कर लेते हैं, पापा को मान जाते हैं, राइट। उन लोगों ने क्या करा, अब एक यंगस्टर है, कैपिटल कहाँ से लाएगा। ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स अरेंज करके देंगे, पेरेंट्स ने कैपिटल अरेंज करके दिया, कमा लिए पैसे। अब पेरेंट्स को पेरेंट्स ही नहीं समझ रहे, माता पिता का सम्मान ही नहीं कर रहे, माता पिता का सम्मान ही नहीं कर रहे। भूल गए वो टाइम कि जब जेब में कुछ हुआ ही नहीं करता था, और माता पिता ने खुद सेक्रीफाइस करके उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करी हैं। अब जब टाइम आ चुका है कि आप थोड़ा बहुत स्टैंड करने लग गए हो, कि कंधे से कंधा बनना है अपने पिताजी का, तो उस टाइम पे आप उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि उन्हें खुद से मुझे कॉल करना पड़ रहा है कि सर आपने इन्हें स्टैंड तो कर दिया, पर ये स्टैंड हमारे किसी काम का नहीं आ रहा। समझना मेरी बात को, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूंगा आज, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी आज मैं काफ़ी डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था उन लोगों को ये चीज़ दिखाना कि वो स्टैंड कहाँ पे करते हैं। मेरे ही बताए हुए ट्रेड से ना जिसमें पैसा कमाया था, सो मैं ही अब उनको स्टैंड करूंगा कि तुम्हें पता चल जाए कि तुम हो कहाँ पे। अच्छा, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, किस हिसाब से बात कर रहे हैं अपने माता पिता से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी एक के पेरेंट्स के कॉल आए थे, मुझे 4-5 पेरेंट्स के कॉल आए थे, उसी के बाद मुझे स्टेप उठाना पड़ा। अपने माता पिता को कह रहे हैं कि हमारे को महीने भर के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, ब्याज समेत आपको वापस कर देंगे, ब्याज समेत। क्या बात है, मतलब अगर ब्याज ब्याज की अगर आप लोगों ने बात करनी है तो आप बाहर मार्केट से पैसा उठा लो ना, अगर इतना ही जिगरा है तो सिक्योरिटी करो डिपॉजिट और मार्केट से उठाओ पैसा। ये क्या तरीका होता है अपने माता पिता से बात करने का कि ब्याज समेत वापस कर देंगे, दैट टू ऑन अ सीरियस नोट। भाई ब्याज क्या, उन्होंने जो तुम लोग के लिए कर दिया, जो उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट भी लगा दिया ना तुम लोगों के ऊपर, वो आप कभी जीवन में वापस कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर, ब्याज तो भूल ही जाओ, ब्याज तो भूल ही जाओ। वो चाहते ना, जब
हम लोग पैदा हुए थे जब जब मतलब हमारे पेरेंट्स की लाइफ में जब हम आए थे, और जब उस टाइम पे उन्होंने हमारे खर्चे उठाए, वो चाहते हैं ना, वो उसी टाइम पे हमें मार देते हैं कि भाई हमारे बस की नहीं है ये सब खर्चे उठाने। आए दिन इसको इंजेक्शन लगवाओ, इसकी दवाइयाँ करो, अब वीक हो गया है बच्चा, ये करो वो करो, ये चीज़ खिलाओ वो चीज़ खिलाओ, ये सब करो। किया, सब कुछ किया, वो तो तुम रीपे कर ही नहीं सकते, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, तुम कर ही नहीं सकते। तुम जो चीज़ कर सकते हो वो करो, और जो चीज़ नहीं करनी वो करके दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो अपने ही माता पिता को। सो हुआ क्या, मैं अब समझाता हूँ आपको। जब मेरे साथ ये कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई थी, ये चीज़ें मेरे नोटिस में आई थी बाय द एंड ऑफ मार्च, 30 मार्च के आसपास, 29 मार्च के आसपास मुझे पेरेंट्स के कॉल आने स्टार्ट हुए थे। तब जाके मुझे ये चीज़ समझ में आई थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशन क्रिएट कर दी थी अपने क्लाइंट्स के साथ। मैंने क्या करा, मैंने 3 अप्रैल को, 2-3 अप्रैल के आसपास, एक मार्केट के अंदर बेरिश पोजीशन डलवा दी सबकी। ठीक है। कंसल्टेंसी क्लाइंट, जो हमारा कंसल्टेंसी का ग्रुप है, मुझे उस ग्रुप पे भी ये ट्रेड डालना पड़ा था, क्योंकि अगर सिर्फ अपने ऑफलाइन क्लाइंट्स को देते तो उनको भी डाउट हो जाता कि सर ये सिर्फ आप हमें ही क्यों बता रहे हो, कंसल्टेंसी भी क्यों नहीं डाल रहे। और साथ के साथ उस टाइम पे मेरा एक वेबिनार भी हुआ था, डिकोडिंग टाइम, जिसके अंदर हमने बैंक निफ्टी को मास्टर करा था, जो कि टिल डेट जो भी मैंने उसके अंदर टीचिंग्स दी, टिल टिल डेट वो काम कर रही है, टिल डेट। अगर आपने इंट्राडे मास्टर करना हो तो वो चीज़ बेस्ट है, बैंक निफ्टी के लिए बेस्ट है वो चीज़। तो वो भी वेबिनार हुआ था। उस वेबिनार के अंदर भी मुझे एक ट्रेड बताना ही था। मैं हर बार करता हूँ कि अगर मेरा कोई वेबिनार होता है तो उस वेबिनार के अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 2-3 ट्रेड्स दे देता हूँ। सो क्या हुआ, मुझे वो गलत ट्रेड ज़बरदस्ती का अपने सब क्लाइंट्स को देना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए एक चीज़ है, मैंने शुरू से ही सोचा हुआ था कि जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा था, मैंने एक चीज़ सोच ली थी। मेरी जो फर्स्ट क्लास थी, जो मेरा पहला बैच था, वो था 25 जनवरी 2021 को। उससे पहले तक तो मैं सिर्फ अपनी ट्रेडिंग करता था, किसी को पता भी नहीं था कि मैं ट्रेड करता हूँ। काफ़ी पर्सनल बिजनेस है, कभी किसी के साथ डिस्कस भी नहीं किया। सो उस टाइम मैंने ये सोचा कि यार, जानता हूँ ये गलत ट्रेड दे रहा हूँ, हो सकता है मेरा क्लाइंट बेस भी टूटे काफ़ी, बट अगर मैंने अपने जैसा कोई एक ट्रेडर खड़ा कर दिया, कि जितनी नॉलेज आज मैं लेके बैठा हूँ, ज़रूरी नहीं इतनी, इससे ज़्यादा नॉलेज के साथ अगर कोई एक ट्रेडर खड़ा हो गया, अगर मैंने कोई एक ट्रेडर खड़ा कर दिया, तो वो अपने आप काफ़ी ट्रेडर्स बना देगा। और आप मेरे पास, अगर आप मेरे से जुड़े हो, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप पैसा कमाओ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप मेरे से कुछ वैल्यूज़ लेके जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है अपने माता पिता की इज्जत करना। सो 40,500 का पुट मैंने यहाँ कहीं दिलवाया था अपने क्लाइंट्स को, और अननेसेसरी मैंने एवरेज करवाया, हर 2-3 दिन बाद एवरेज करवाता था। एवरेज करो, एवरेज करो, एवरेज करो। और फिर मैंने बाद में जाके लॉस बुक करवाया, जब सबका कैपिटल वाइप आउट हो गया अराउंड 70%, 80%। फिर जब कुछ बचा नहीं था ना उनके पोर्टफोलियो में, सो देवर लाइक कि सर, पैसा तो चला गया यार, चलो हमें पता है मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, चला गया, बट अब फंड कहाँ से अरेंज करें। देवर लाइक सर, कहीं बाहर मार्केट से उठा लूँ क्या पैसा, किसी दोस्त से मांग लो। मैंने बस इतनी चीज़ बोली कि पहला फंड कहाँ से लाए थे, घर वालों से। अब उन्हें पता है ना कि काफ़ी बदतमीजी से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑलरेडी ये चीज़ बोल चुके हैं, ब्याज समेत वापस करेंगे। ब्याज के अब तो प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं पड़ा, ब्याज कहाँ से देंगे। तब जाके उन्हें समझ में आया कि वो स्टैंड कहाँ करते हैं। और ये एक स्टेप था जो मैंने उठाया, और ये स्टेप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर, मे भी हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, आप कोई स्टोरी बना रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। 40-500 का पुट मैंने दिया था, मेरे सारे कंसल्टेंसी के क्लाइंट्स जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उस ट्रेड के अंदर कभी एंट्री ली ही नहीं थी। आपको मेरे लेजर के अंदर कभी भी 40-500 का पुट दिखेगा ही नहीं, और मैं उस चीज़ को भी शो कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों के सामने ही ओपन करूँगा अपनी ऐप, और उसके अंदर मैं आपको चीज़ें फिर सारी शो करता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यप, ओवर। ऑलराइट, सो आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर ही मेरे ट्रेड्स होते हैं, जितने भी मैं ट्रेड्स करता हूँ, ध्यान से देखिए।
ये जो आपके सामने पी एंड एल शो हो रहा है, ये पी एंड एल शो हो रहा है फ्रॉम अप्रैल स्टार्टिंग से लेके जुलाई तक का, ठीक है, मतलब 2023 का फर्स्ट क्वार्टर, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर, वो चीज़ शो हो रही है। आप देखेंगे ध्यान से तो क्या ट्रेड है, सिर्फ एक 39,300 का पुट है। 40,500 का पुट दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं? नहीं दिख रहा, और ना ही दिखेगा, और ना ही दिखेगा, क्योंकि बॉस एंट्री ली ही नहीं, एंट्री ली ही नहीं। हाँ, एक चीज़ थी जो कि मेरे एथिक्स के खिलाफ जा रही थी, जो मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी थी, मैंने उस लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं चाहता था कि मैं तो पैसा बनाऊं और सबका लॉस हो जाए। सो मैंने क्या करा, मुझे जैसी ये चीज़ पता चली और जब तक मैं इस चीज़ को अपने माइंड में सर्कुलेट कर पाया और निकाल पाया एक सॉल्यूशन, तब तक 2 अप्रैल आ चुकी थी। सो 2 अप्रैल को मेरा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा था मेरे लॉन्ग्स के अंदर, मैंने उसको बुक करा राइट अवे। 3 अप्रैल को एक मैंने फॉल्स ट्रेड डलवाया, कि बस ये हो गया कि वो जो 4-5 ट्रेडर्स थे, वो जो 4-5 स्टूडेंट्स थे मेरे, मैंने उन्हें संभाल दिया। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, स्टेप उठाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो चीज़ डायरेक्टली उनकी फैमिली को, उनके पेरेंट्स को इम्पैक्ट कर रही थी। सो ये एक स्टेप था जो कि मैंने उठाया, और सक्सेसफुल रहा ये स्टेप। देखो, इससे ना एक चीज़ आप समझो, एक चीज़ आप समझने के लिए मतलब एक चीज़ जो कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे से लेके जाओ, वो ये है, कभी भी कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, चाहे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हो, चाहे कोई चीज़ बहुत बुरी हो रही हो, बहुत जब बुरी हो रही होती है तब तो ऑब्वियसली मुंह से निकलता ही है, भगवान बचा लो, है ना? भगवान बचा लो, पूजा करते हो, उपाय वगैरह करते हो कि भाई ये चीज़ कर लो तो ये हो जाएगा, ये चीज़ कर लो तो वो हो जाएगा। बट जब सही टाइम आता है ना, उस टाइम पे आप पता है क्या करते हैं? आप सभी लोग सबसे पहले प्लान करते हैं पार्टी। मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं कि लाइफ में बहुत अच्छा हुआ हो और उन्होंने टू बी ग्रेटफुल उन्होंने कोई टेम्पल विजिट किया हो, या उनकी खुद की होली प्लेस, जैसे कि मुस्लिम्स में मस्जिद हो गई, ठीक है, सिख्स में गुरुद्वारा हो गया, उन्होंने वो चीज़ विजिट नहीं, पार्टी सीधा। बहुत रेयर होते हैं जो करते हैं इस चीज़ को, बहुत रेयर होते हैं। सो मेरे से एक चीज़ आप लेके जाओ कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हो ना, तो सबसे पहले बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। वो भी भगवान ही है, वो भी भगवान ही है। देखिए, जैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की मैं प्रैक्टिस करता हूँ और काफ़ी टाइम मैंने दिया है इस चीज़ को। सो उसके लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी थी पहले। सो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना, एस्ट्रोलॉजी से क्या होता है कि हम आपके लाइफ के चार्ट्स रीड कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये चीज़ कुछ इस हिसाब से होगी, ये चीज़ गलत होने वाली है आपके साथ, आप एक काम करो, आप ना ये चीज़ करो तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है? कि मान लो कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कि आपके आने वाले 2-3 महीने में कुछ एक्सीडेंट होगा, सो ना कुछ चीज़ बता देते हैं, कुछ उपाय बता देते हैं कि आप ये चीज़ करो, वो चीज़ का इम्पैक्ट कम होगा, या तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं, अगर हो गया तो आपको कुछ नहीं होगा, बचाव हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं उपाय, कि कुछ ऐसा कर लो तो बच जाओगे। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा, चाहे आपका कोई भी प्लैनेट खराब हो, चाहे आपके ऊपर कोई भी चीज़ आने वाली हो, सबसे बड़ा उपाय क्या है? माता पिता के चरणों की सेवा। Because in your charts, sun represents your father and moon represents your mother. और अगर आपने इन दोनों को ठीक कर दिया, सारे प्लैनेट्स अपने आप ठीक हो जाते हैं, सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है माता पिता की आप सेवा करो, आपको किसी के उपाय की ज़रूरत ही नहीं है, और जहाँ आपने उनकी बेकदरी करी, आप इतना नीचे गिर जाओगे कि दोबारा उठने लायक बचोगे ही नहीं। सो ये एक चीज़ थी, ये एक ट्रेड था, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कुछ होते हैं लोग जो कि स्वाद लेते हैं, मज़े लेते हैं, बट उसके पीछे का उन्हें रीज़न नहीं पता होता कि बंदे ने ये चीज़ क्यों करी। सो देयर वर पीपल लाइक हु वर सेइंग कि आपका एनालिसिस गलत हो गया, आपका एनालिसिस गलत हो गया। माय फ्रेंड, मेरा एनालिसिस कभी गलत था ही नहीं, मेरा एनालिसिस कभी गलत था ही नहीं। मैंने इस मार्केट के अंदर इतने साल दिए हैं, इतने साल दिए हैं, और जो मेरे साथ के हैं वो जानते हैं अच्छे से कि मैं वो बंदा हूँ कि मार्केट मेरे से पैसा ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा हो नहीं सकता, और ये मैं किसी उसमें घमंड में आके नहीं बोल रहा। मुझे अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर इतना तो प्राउड है कि मैं अपनी पोजीशन को इस तरीके से हेज कर लेता हूँ कि मार्केट मेरे से पैसा नहीं ले जा पाता। बेशक मैं कुछ कमाऊँ ना, पर मैं मार्केट को भी कमाने नहीं दूंगा। होता है ना कि भाई आपने कोई ट्रेड डाला तो क्या होता है, नहीं, ये बोलते हैं कि यार आज तो मैं तो कुछ कमा नहीं पाया, मार्केट कमा के ले गया। तो मैं उस कैटेगरी में आ जाता हूँ कि मैं मार्केट को, अगर मैं कुछ नहीं कमा पा रहा तो मैं मार्केट को भी कमाने नहीं दूंगा। बॉस, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप दूसरे ट्रेडर को पकड़ो, मेरे से पंगा मत लो। सो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ, मैं हमेशा हेजेस के साथ चलता हूँ मार्केट के अंदर। सो इसीलिए ठीक है, जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है, पर मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट यही है अपने आप में, क्या, कि मैं वो जो ट्रेडर्स ट्रैक से उतरे थे मैं उनको वापस ट्रैक पर ले आया। मेरे लिए ये लाइफ का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बाद में जब उनके पेरेंट्स के कॉल आए, दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी। ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो कि कॉल के ऊपर रो भी गए थे। ठीक है, मेरे से वो चीज़ नहीं देखी गई, क्योंकि हर कोई, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है। सो बच्चे को ऐसे बनता हुआ देख उनसे एक्सेप्ट नहीं हो रही थी चीज़ें, बट बाद में सब खुश हुए और मैं भी खुश हुआ। ऑल्दो हो सकता है कि मेरा कुछ क्लाइंट बेस टूटे इस चीज़ के बाद, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेडिंग है। आई एम नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स की जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेनिंग है। ठीक है, कि लोगों को पढ़ा पढ़ा के पैसा कमाते हैं, नहीं, पढ़ाता तो मैं ऐसे ही हूँ कि बस आप लोगों तक कुछ चीज़ें पहुँच जाए, आप लोग कुछ उससे बेनिफिट कर लो। ये तो जो मेरे पास आके कोर्स करते हैं, जिन्होंने बाहर मार्केट में कोर्स किया भी होता है, वो शॉक हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर, सिर्फ 20,000 में, सिर्फ 16,000 में आप ये चीज़ें पढ़ा रहे हो। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का जो मेरा कोर्स है, ऑनलाइन तो अभी खैर बंद हो गया, ऑनलाइन तो शायद अगले साल स्टार्ट हो गया, शायद ना भी हो। ऑनलाइन जो मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कराता था वो 20,000 का होता था, ऑफलाइन 16,000 का है। ऑनलाइन उसमें जीएसटी वगैरह लग जाता था, इसलिए 20 का होता था। तो जो ऑफलाइन आते हैं ना मेरे पास, 16,000 पे करते हैं, पीपल आर लाइक सर, बाहर कोर्स किया था 3.5 लाख का, वहां पे भी ये चीज़ नहीं बताई थी किसी ने जो आप बता रहे हो। सो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम तो ट्रेडिंग है। मैं खुद से, मेरा कैपिटल साइज भगवान की दया से, मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत अच्छा खासा कैपिटल साइज है, अच्छा खासा, कि आज की डेट में मैं जो चीज़ चाहूँ उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। कुछ भी हो, आप बस गेस करो उस चीज़ को, कि गाड़ियों में अगर आपको लगता है रॉल्स रॉयस सबसे ऊपर है, मैं जाके खरीद सकता हूँ। इतना अच्छा खासा कैपिटल साइज में लेकर बैठा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आती। तो क्लाइंट बेस का मुझे टूटने का डर नहीं था, बट हाँ, मैं ये चीज़ भी जानता था कि जो मेरे जेन्युइन, जो मेरे रियल क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, वो इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि मैं आपको स्ट्रैटेजीज तो दे दूंगा, आप स्ट्रैटेजी सीख भी जाओगे, बट मेरे से सीखने की जो चीज़ है वो है वैल्यूज़, माता पिता का सम्मान। मैं इसी मेन चीज़ के ऊपर चलता हूँ। और मेरे लिए, मेरा कोई, मेरी लाइफ का और कोई सेकंड मोटो नहीं है, मेरा फर्स्ट मोटो यही है कि मैं अपने माता पिता का सम्मान कर सकूँ, बस। सो मेरे से अगर कुछ सीखना है तो ये सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो, बस ये सीख जाओ, अपने आप चीज़ें, सब चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। सो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था, प्लस उन स्टूपिड पीपल के मुंह पे आंसर भी था ये, जो ये सोच रहे थे कि मेरा एनालिसिस गलत है। बॉस, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ये बस एक स्टेप उठाना ज़रूरी था जो कि मैंने उठाया। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जो कहना है कहते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही मेरी ट्रेडिंग को कुछ फ़र्क पड़ेगा, ना मेरे एनालिसिस को आपके कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, और ना ही जो मेरे जेन्युइन क्लाइंट्स हैं उनको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बट हाँ, मैं जो चीज़ चाहता था वो चीज़ हो गई, मैंने उनको सही ट्रैक पे ले आया मैं उनको फाइनली, और अब सही चल रहे हैं। देयर पेरेंट्स आर हैप्पी, दे, वो खुद भी वो खुश हैं अब। ठीक है, ऑल राइट। सो अब थोड़ा सा मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस बता देता हूँ। सो एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा व्यू बता रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये जो बुलिशनेस आ रही है, इसको कंसिडर करो एज अ टिंडर डेट। डोंट कंसिडर दिस बुलिशनेस एज योर वाइफ।
समझने की कोशिश करना। टिंडर डेट होती है, क्या होता है टिंडर डेट पे? आप सिंपली जाते हो बाहर, डेट पे जाते हो, खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय करते हो, उसके बाद घर आ जाते हो, सिंपल। राइट? हद से ज़्यादा और क्या होगा? वाइफ के साथ क्या होता है, उसके साथ तो पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, पार्टीज नहीं करनी, अप्स एंड डाउन्स जो भी सब चीज़ें हैं, मतलब पार्टीज भी उसी के अंदर इंक्लूड है, पूरे अप्स एंड डाउन्स उसके साथ करने हैं। सो ये जो बुलिशनेस है ना, इसको टिंडर डेट कंसिडर करो। इस बुलिशनेस के अंदर पार्टिसिपेट तो करो, बट जल्दी बाहर आ जाना। चिपके मत रहना। चिपके मत रहना, चीट करेगा। ठीक है? क्योंकि ये इस बैंकिंग सेक्टर की टिंडर प्रोफाइल पे आप जैसे और भी ट्रेडर्स हैं। ठीक है? सिर्फ एक आप ही नहीं हो। सो ये अभी चीट करेगा। ये जो आपको बुलिशनेस आती हुई दिख रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये फेक है। बिफोर हैंड बता के जा रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको बनती हुई दिख रही हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट आएगा बोलेगा कि मैं पागल हूँ जो ये चीज़ बोल रहा हूँ, वगैरह वगैरह, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम बोलता है। ठीक है? मेरा काम बोलता है। अगस्त तक देख लेना। ठीक है? इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा बड़ा व्यू है, अगस्त तक देख लेना कि आपका बैंक निफ्टी कहाँ स्टैंड करता है। हो सकता है ऑल टाइम हाइस पे भी चला जाए ये। ठीक है? हो सकता है। और कब होगा वो सिनेरियो, वो भी मैं बताऊंगा, आके एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है ऑल टाइम हाइस तक चले जाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, बोथ। बट वही दोबारा से बोलूंगा, कंसिडर इट एज अ टेंडर डेट। ठीक है? बीवी बनाने की कोशिश मत करना इस बुल मूव को, इस बुल रन को, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है? और काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट एक दे के जा रहा हूँ आज। आने वाले 2-3 महीने ऐसे होंगे, आने वाले 2-3 महीने ऐसे होंगे, जो आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो ना, सो कॉल्ड ट्रेडर्स जो टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पर ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉपरली, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लेते, वो वाइप आउट हो जाएंगे। दिखेंगे ही नहीं, वो चैनल से नहीं दिखेंगे आपको। बहुत एक बोल्ड स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ, जो कि ये समझते हैं कि अगर कैपिटल बड़ा है तो मार्केट सही है, मार्केट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो पैसा कमा ही लेंगे, यहाँ से हेज कर देंगे, वहाँ से हेज कर देंगे, हो जाएगा। हेजेस भी आपको सही डायरेक्शन में लगाने ज़रूरी होते हैं, गलत डायरेक्शन में अगर हेज लगा दिया तो वो इतना बड़ा ब्लंडर कर देता है, पूरा कैपिटल ले जाता है, पूरा का पूरा मार्जिन खाली हो जाता है। सो दो चीज़ें मेरी ध्यान में रख लो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो बुलिशनेस आ रही है, कंसिडर दिस बुलिशनेस एज अ टिंडर डेट। दूसरी चीज़ ये कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये सो कॉल ट्रेडर्स आपको दिखेंगे नहीं, मार्केट इनको उठा के पटकने वाला है। कब सही टाइम आएगा चीज़ों के एग्जीक्यूट करने का, मार्केट के अंदर घुसने का, कब सही टाइम आएगा, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, ओपनली बता के जाऊंगा, ओपनली पूरा ट्रेड शेयर करके जाऊंगा, बताऊंगा जब सही टाइम आएगा तब बताऊंगा। अभी के लिए जो बुलिशनेस आ रही है, थोड़ा बहुत इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, ज़्यादा पार्टिसिपेट मत करना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वंस बैंक निफ्टी क्लोजेज अबव दिस लेवल ऑफ 42840, मैं थोड़ा सा बुलिश हो जाऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर फॉर द टारगेट ऑफ 43413। ठीक है? सो अबव दिस आई विल बी बुलिश, यहाँ तक का मैं टारगेट अपना मान के चल रहा हूँ कि मुझे अचीव हो जाएगा, मतलब 43,400 मान लो, राउंड ऑफ कर लो उसको 43,400 तक का। ठीक है? नीचे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ना आप इस लेवल को तोड़ो डिसिसिवली, मतलब ये जो 42,000 का लेवल है, पहले आप इसको डिसिसिवली तोड़ो। इसके बाद जो मेरे पास सबसे पहला लेवल आएगा नीचे की साइड का, वो आएगा 41,800। आई एम मार्किंग ऑल दीज लेवल्स। 41,800, और जैसे ही आपका ये वाला लेवल टूटेगा 41,800, अगर आपका टूट गया, सो इसके बाद ये लेवल आना बहुत ज़रूरी है। ये आपको दिख रहे होंगे कि कुछ प्राइस एक्शन के लेवल्स हैं, बट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों के दोनों जो लेवल्स हैं, ये एस्ट्रो बेस्ड लेवल्स हैं। मेरे दिमाग में थे, मैंने पहले प्लॉट कर रखे थे चार्ट के ऊपर, सो इसलिए लेवल को देख के मैंने सीधा ही मार्क कर दिया। तो प्राइस एक्शन के लेवल्स नहीं है, एस्ट्रो बेस्ड लेवल्स हैं ये सारे। जो भी आप देख रहे हो इस टाइम पे चार्ट्स के ऊपर, जितने भी लेवल्स हैं, सारे के सारे एस्ट्रो बेस्ड है, सारे। बस एक ही रेक्टेंगल है जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है, बाकी सब के सब एस्ट्रो बेस्ड, गैन बेस्ड है। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फोकस कीजिएगा इन लेवल्स के ऊपर। अगर मार्केट 42840 तोड़ता है तो यहाँ तक जाएगा, बेझिझक जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो ये 41,800 तो आपको दिख ही रहा है, और 41,800 अगर टूट गया तो ये तो बेझिझक आएगा। क्लियर?
ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कुछ मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बता के जा रहा हूँ, निफ्टी के प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे मैं एग्रेसिव बुलिश होऊंगा, कहाँ पे एग्रेसिव मैं बेयरिश होऊंगा। यहाँ पे मेरे को कुछ भी एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लेवल्स ऑलरेडी प्लॉटेड है, मैं इन लेवल्स के बिहाफ पे ही ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं फॉलो करूँगा अभी आने वाले कुछ टाइम तक। अच्छा, प्लस एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फोकस ऑन आई वुड से फार्मा एंड एफएमसीजी दिस ईयर तो नहीं, आई वुड से फॉर अ क्वार्टर 2-3 महीने तक ना, अभी 3-4 महीने तक थोड़ा फोकस करो फार्मा और एफएमसीजी के ऊपर। ठीक है, मेरी तो होल्डिंग्स डल चुकी हैं ऑलरेडी काफ़ी फार्मा के अंदर। आज से नहीं, मतलब हो गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली फेब में मैंने होल्डिंग करनी स्टार्ट करी थी फार्मा की। आई शो यू फार्मा, अगर निफ्टी फार्मा में ओपन करूँ, सो यहाँ पे आप देखो, आपको दिखेगा। सो ये वो टाइम था जहाँ पे मैंने थोड़ी सी होल्डिंग्स करनी चालू कर दी थी फार्मा के अंदर, एंड यू कैन सी फार्मा हैज़ गिवन मी अ डिसेंट रिटर्न। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी ये थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगा, अच्छे खासे मेरे को रिटर्न देगा। सिमिलरली मैंने सेम ये चीज़ जो करी थी, ये चीज़ परफॉर्म करी थी एफएमसीजी के साथ भी। दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो ये वो टाइम था एफएमसीजी के अंदर जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चालू करी थी एफएमसीजी में, यही था वो टाइम। ठीक है, इसी के आसपास दोनों में मैं उसी सेम टाइम पे घुसा था, फार्मा और एफएमसीजी के अंदर। यू कैन सी एफएमसीजी हैज़ आल्सो गिवन मी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न। क्लियर। चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। देखिए, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट भी हूँ, मैं ज्ञान का स्टूडेंट भी हूँ, और मैं एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ठीक है, तो एक व्यू जब क्रिएट करना होता है ना मार्केट के अंदर, एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए क्या है, एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए सिंपल है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन का अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मैं बुलिश हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो मैं बेयरिश हूँ। बट जिस फील्ड के अंदर अब मैं घुस चुका हूँ, जिस तालाब के अंदर अब मैं घुस चुका हूँ, वो बहुत गहरा है। यहाँ पे अगर एक व्यू क्रिएट करना हो तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। अब वो टाइम नहीं रहा, मैं वो 4-5 साल पुराने वाला ओम शर्मा नहीं रहा जो कि सिर्फ लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता था, नहीं। अब मैं टाइम को भी देखता हूँ कि वो कौन सा टाइम है। अब मैं प्लैनेट्स को भी देखता हूँ कि वो कौन सा प्लैनेट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अब देखनी पड़ती हैं, तब जाके एक व्यू क्रिएट होता है। सो वही मैं बोलूँगा आपको, आपको यहाँ पे कोई नहीं बताने वाला था, ये जिस टाइम पे मैंने यहाँ पे बाइंग करी है, आपको यहाँ पे कोई नहीं बताने वाला था कि आप इसे बाय करो। आप ये समझो ना, ये चीज़ें आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसा चल रहा है। एक टेक्निकल एनालिस्ट क्या करेगा, ये लेवल ड्रॉ कर देगा, मार्केट नीचे आ रहा है, वो बोलेगा यहाँ तक आएगा नीचे। मैंने यहाँ पे बाइंग चालू कर दी थी, मैंने कर दी। ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर नहीं करी थी, अलग रीज़न था। देखो, देखो, सेम चीज़ मैंने फार्मा में करी थी। देखो ना, आप यहाँ पे देखो, देखो क्या चीज़ चल रही है। क्या करेगा टेक्निकल एनालिस्ट, यहाँ पे आपको क्या बोलेगा, ये एक लेवल बनता है, ये लेवल टूट चुका है, ये लेवल टूट चुका है। टेक्निकल एनालिस्ट आपको क्या बोलेगा, मार्केट ऐसे और नीचे जाएगा, बहुत नीचे के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे सर, मार्केट यहाँ, ये फार्मा यहाँ तक चला जाएगा। हुआ क्या, हुआ क्या फार्मा के साथ? फार्मा तो रिवर्स हो गया बॉस, रिवर्स हो गया। ये आपको नहीं पता चलेगा ना क्या है इसके पीछे का रीज़न। तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं ना वीडियो तभी बनाता हूँ कि जब जेन्युइन होता है। बट ठीक है, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है, मैं रोज़ भी बना दूंगा वीडियो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली कितना 20-25 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं आके देखो सिर्फ लेवल्स तो देखे नहीं जाता, मैं अगर आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझा के जाऊँ, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो चाहे लाइफ से रिलेटेड हो। कि अगर मेरी कोई वीडियो बन रही है तो ऐसी कोई वीडियो ना डाल दूँ मैं, या बस हाँ उठा के डाल दी, नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर वैल्यू एडेड होनी चाहिए। क्लियर। सो आई होप आपको प्रॉपर एनालिसिस समझ में आ गया होगा, और एक व्यू जो मैं आपको दे के गया हूँ कि टिंडर डेट का जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, इस कंसेप्ट के ऊपर स्टिक रहिएगा, प्लीज़ स्टिक रहिएगा इस कंसेप्ट के ऊपर। करंटली थोड़ा सा अभी ना बहुत ही ज़्यादा पुअर टाइम स्टार्ट हो गया हमारे ग्लोबल मार्केट के लिए। देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल, कैसा परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल मार्केट। अभी चार्ट्स के ऊपर नहीं दिखेगा आपको, चार्ट्स के ऊपर अभी नहीं दिखेगा, लगेगा टाइम, चार्ट्स के ऊपर आने में भी टाइम लगेगा, बट आएगा, जल्दी आएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए अगेन ओपनली बोल के जा रहा हूँ, ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफ़ी बुरा टाइम चालू हो चुका है।
ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई चीज़ होगी, इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी। अभी देखो क्या हुआ था, वो बैंक के अंदर डिफ़ॉल्ट हुआ था ना, मैं S&P 500 एक बार ओपन करता हूँ। बैंकिंग सेक्टर का वो जो डिफ़ॉल्ट हुआ था, याद होगा आप लोगों को, है ना? सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस डिफ़ॉल्ट कर दिया था। क्या हुआ था? अच्छा खासा फॉल आया था, राइट? बढ़िया फॉल आया था। फॉल के बाद रिकवर हो चुका है, अब सब चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, सबको लग रहा है इन्फ्लेशन भी अब नॉर्मल हो चुका है, अब तो बुल रन स्टार्ट हो गई। नहीं, नहीं होने वाला, बहुत टाइम है। आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ बोली मैंने, एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट मैंने दिया आपको। क्या? ये जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, इनकी दुकान बहुत जल्दी बंद होने वाली है, बहुत जल्दी। देख लेना आप, मेरे जो आज का वीडियो है ना, ये बहुत सी चीज़ें क्लियर करके जा रहा है आज, ठीक है? निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स दे रहा हूँ मैं, प्लस मैंने किस तरीके से उन बिगड़े हुए ट्रेडर्स को संभाला जो कि एक अपनी राह भटक चुके थे, और कैसे ये कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप्स होते हैं जो उठाने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं स्टेप्स। देखो, ट्रेडर हूँ, रिस्क उठाना जानता हूँ, जानता हूँ रिस्क उठाना, तभी इतना बड़ा स्टेप भी उठाया कि ओपनली अपने सारे पेड प्लेटफॉर्म्स पे गलत ट्रेड डाला, वो कुछ लड़कों को संभालने के लिए। जानता हूँ जो मेरे रियल क्लाइंट्स हैं, जो मेरे को शुरू से जानते हैं, वो समझेंगे इस चीज़ को, और कुछ हद तक समझ भी गए हैं, क्योंकि मैंने अपने कुछ मीटिंग्स के अंदर, वेबिनार्स के अंदर जो मैंने रिसेंट करे हैं, ये चीज़ एक्सप्लेन करी है, एंड दे वर एग्रीइंग अपॉन दिस थिंग कि ठीक है, वी एग्री विथ यू, ये चीज़ ज़रूरी थी, बिकॉज दे नो मेरे लिए वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, पैसा तो आता जाता रहेगा। और साथ के साथ एक जो मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे के जा रहा हूँ ना, बहुत सारे ट्रेडर्स वाइप आउट होने वाले हैं, बहुत सारे। शायद वो लोग निकल जाएंगे जो दोबारा कभी मार्केट के अंदर देखेंगे भी नहीं, और बाहर ये अफवाह फैला देंगे कि ये एक जुआ है, ठीक है? सो देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेवल्स के लिए नहीं बोल रहा कि लेवल्स के लिए देखो इस वीडियो को, लेवल्स तो एक बारी में समझ में आ जाएंगे, जो वैल्यू इस वीडियो से अटैच्ड है, उस वैल्यू के लिए इस वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सभी रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। उन्हें भी पता चलेगा कि मार्केट से हट के भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्लियर? टेक्निकल एनालिसिस से हट के भी काफ़ी चीज़ें होती हैं इस मार्केट के अंदर। ऑल राइट, so that's it for now guys. Now I'll see you guys tomorrow. Till then, take care and I wish you all a good trading day tomorrow. अपने माता पिता का खास ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you will be successful in your life. Bye bye guys.